नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स में हिंदी माध्यम से सिलेक्शन कम होने का एक सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? आप गेस कर सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है सीसेट में फेल होना। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनका जीएस में बड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छे से उन्होंने तैयार किया, लेकिन सीसेट ही तैयार नहीं है। सीसेट में किसी न किसी वजह से अच्छे मार्क्स नहीं आते, उसके वजह से चाहे आप कितना भी बढ़िया स्कोर करते हैं उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो क्या करें? आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप यूट्यूब पर ही फ्री में कहां से अच्छे से सीसेट की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें उससे पहले मैं बता दूं। पहली बात ये कि यह मेरी व्यक्तिगत राय है, यानी कि यह मैं अपनी तरफ से सजेस्ट कर रहा हूं कि आप यहां से पढ़ सकते हैं। यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बताया है आपका मन वहां लगे। जिस टीचर को मैं रिकमेंड कर रहा हूं उनकी बातें आपको समझ में आए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप उसे समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कहीं और से पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे बार बार पूछा गया है कि सर आप कब शुरू करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो अभी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन कम से कम मैं ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ कि अभी जाइए यहाँ से पढ़ लीजिए। लेकिन एक और दूसरी बात जो कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या है ये? मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ। जिस टीचर को मैं रिकमेंड करने वाला हूँ उनकी एक बात से सहमत नहीं, और बेसिकली जितने भी टीचर्स हैं जो बताते हैं कि सीसेट को कैसे हल करना चाहिए, उनकी स्ट्रेटजी से मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। पता है क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि सीसेट में आपकी खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपका मैथ कमज़ोर है कि ठीक है, आप कंप्रिहेंशन बढ़िया करते हैं कि नहीं, आपकी रीजनिंग कैसी है, ये आप ही जानते हैं। अब मैं यहाँ पे कह दूँ कि पहले मैथ हल करो, मैं कह दूँ कि पहले आप रीजनिंग के प्रश्नों को हल करिए, या पहले कंप्रिहेंशन का हल करिए। हो सकता है कि आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन जिस टीचर को आप बहुत ज़्यादा मानने लगते हैं, अगर उन्होंने कह दिया कि ऐसे करो, तो कभी कभी दुविधा हो जाती है, हमें अपने आप पर डाउट हो जाता है। अगर आपको सीसेट क्वालिफाई करना है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। चाहे किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करना है, यह स्ट्रेटजी पूरी तरह से आपकी होनी चाहिए 100%। अगर आप किसी की कही बात पे जाते हैं, चाहे मेरी कही हुई बात पे, हालांकि मैं ये सब चीज़ों से बचता हूँ, मैं कहूँगा नहीं, या किसी और टीचर की बात पे, तो आपका नहीं हो पाएगा। समय कम होता है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार दिमाग उलझ जाता है। जब तक आप अपनी एक स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे कि मेरा ये वाला पोर्शन सही है, पहले मैं इसको हल करूँगा या करूँगी, उसके बाद से इसको, तब तो कुछ होगा नहीं। इसको पहले ठीक करिए। और ये कैसे होता है? आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन पेपर उठाइए, कहीं से भी मार्केट से लीजिए सीसेट का पेपर, और हल करिए, अलग अलग तरीके से हल करिए कि अगर आपने पहले मैथ के प्रश्नों को हल किया तो क्या हुआ, 2 घंटे में कितना कर पाए, या पहले कंप्रीहेंशन किया तो क्या हुआ, या इस तरह से कि पहले हमने सिर्फ 30-35 सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के हल किया जो आ रहे थे, जिनमें थोड़ा सा भी लग रहा था कि हम उलझ सकते, उनको बिल्कुल छोड़ दिया, वहाँ पे कोई मार्क लगा दिया, बाद में आके देखेंगे। इस तरह से कई तरह की रणनीति बनाइए, कई तरह से हल करिए, और जो आपको लगे कि ये सटीक है उसी के आधार पर 4-5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब 4-5 क्वेश्चन पेपर हल कर लीजिए, आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी। ठीक है? उसके बाद से आप सीसेट आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो हर किसी के लिए स्कोप है, हर किसी, हर प्रकार के व्यक्ति के लिए। मैथ कमज़ोर नहीं है, सॉरी मैथ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी आप निकाल सकते हैं। रीजनिंग नहीं ठीक है, फिर भी निकाल सकते हैं। कंप्रीहेंशन में दिक्कत है, फिर भी निकाल सकते हैं। कुछ तो आता है। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है उसी के आधार पे आप देखेंगे कि आपके लिए पर्याप्त प्रश्न दिए गए हैं, आप अच्छे से हल कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपकी रणनीति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अब हम बात करते हैं उस टीचर की जिन्होंने अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। काफ़ी मुझे समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। इनका नाम है मधुकर कोटवे सर। अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, इनका अपना खुद का भी चैनल है। और मैंने पहले भी शायद कभी इनकी बात की थी, जब सीसेट वाली एक क्लास थी, एक वीडियो मैंने बनाया था, वहाँ पे मैंने बता दिया कि इनसे आप सीखिए कि कैसे कैसे चैप्टर्स में क्या क्या बताया गया है, लेकिन रणनीति आपकी खुद की होनी चाहिए। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी सीसेट के टीचर हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, तो मुझे लगता है कि आपको अपने पे ध्यान देना चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। आप इनसे कंप्रिहेंशन बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। रीजनिंग के चैप्टर्स कुछ इन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाए हैं। इसके अलावा भी टीचर्स हैं, लेकिन सीसेट के नाम पे, यूपीएससी के सीसेट के नाम पे एक लेवल पे पढ़ाना, मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा उसको निभाया है।
बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस। आप एक और चीज़ करिएगा, ध्यान से समझिए। आप ना सिलेबस पहले देखिए एक बार, मैंने पहले भी बताया था। उसमें से कुछ टॉपिक्स चुनिए कि इन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं और उन्हें ही खोज खोज के, अगर इन्हीं की क्लास पढ़नी है तो आप खोजिए कि मधुकर कोटवे सर की ये वाली क्लास कहाँ है, उससे पढ़। जैसे मान लीजिए पासा पढ़ना है या सिलोजिज्म पढ़ना है या कम्प्रिहेंशन पढ़ना है, तो चैप्टर खोजते हुए जाइए। ऐसा नहीं है कि 20-30 वीडियो पढ़ गई हैं तो चलो पहले नंबर से शुरू करते हैं और इसको करते हैं, ऐसा नहीं। आप देखिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, उनको सबसे पहले पढ़िए, उनकी नोट्स बनाइए, उस पर प्रैक्टिस करिए। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से मैंने पर्याप्त बातें बता दी हैं जिनके आधार पर अगर आप सीसेट की तैयारी करें तो आसानी से क्वालिफाई हो सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, अच्छे से तैयारी करिए, सफल होइए। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात पता है, अभी से लेकर सफल होने तक, उसके आगे भी खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।